क्या आप भी कोर्ट से आपके नाम के ऊपर कोई एक समन्स आने के बाद डरते हो? डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुलाव पत्र है कोर्ट से। जैसे आपको किसी का मैरिज पे इनविटेशन मिलता है, किसी एक आदमी का बर्थडे पे इनविटेशन मिलता है, किसी एक नया घर बनाया तो उस पर इनविटेशन मिलता है, सेम वैसा ही कोर्ट से आपको एक इनविटेशन लेटर जैसे होता है, वही समन्स होता है। समन्स के दो तरह के समन्स होता है दोस्तों, एक होता है सिविल समन्स और एक दूसरा होता है क्रिमिनल समन्स। आज हम इस वीडियो में क्रिमिनल समन्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। समन्स क्या होता है, समन्स किसका तरह की होता है और समन्स को कैसे सर्व करना चाहिए, उस सब कुछ के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सुनील नंदी। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर समन्स क्या है हम देखा जाए तो समन्स एक बुलाव पत्र होता है दोस्तों। जैसे आपको शादी में इनविटेशन मिलता है, उसी तरह के आपको बर्थडे पे भी इनविटेशन मिलता है। कोई एक आदमी नया घर बनाया है तो वहाँ पे आपको इनविटेशन लेटर मिलता है। जैसे ही आपको कोर्ट से ये समन्स जैसे एक इन्विटेशन लेटर मिलता है दोस्तों, उस समन्स में लिखा होता है एक पर्टिकुलर दिन आप आके कोर्ट में जो भी आपका एविडेंस प्रोड्यूस करना हो या किसी एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना हो, वो आप पूरी करने के लिए कोर्ट बोलता है। अगर समन्स का सेक्शन के बारे में देखा है तो CRPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 61 लेके सेक्शन 69 तक इस समन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है दोस्तों। अगर हम समन्स कैसे रहते हैं वो देखा जाए तो दोस्तों, समन्स में दो कॉपी होता है दोस्तों, एक डुप्लीकेट और एक ओरिजिनल। जब भी आपको समन्स सर्व करने के लिए एक ऑफिसर आता है, वो ऑफिसर क्या करता है, वो डुप्लीकेट कॉपी आपको दे के ओरिजिनल कॉपी का पीछे आपका सिग्नेचर लेके जाता है दोस्तों। वो सिग्नेचर क्या होता है, वो प्रूव होता है कोर्ट में आपको समन्स इशू किया है, आपको समन्स दिया है, ऐसे प्रूव होता है। और समन्स में क्लियरली लिखा होता है दोस्तों, जिस कोर्ट में केस चल रहा है और किस किस का बीच में चल रहा है और आपका क्या एविडेंस देना है या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, वो भी लिखा होता है। उसी के साथ साथ जिस दिन में आपको कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला है वो डेट भी यहाँ पे लिखा होता है। उसी के साथ साथ जजेस का सिग्नेचर होते हैं और समन्स को किस किस लोगों को सर्व करता है वो देखा जाए तो पहला एक दोस्तों, मान लो आप कोई एक मर्डर किया हो या हाफ मर्डर किया हो, कहाँ पे भी आप एक चोरी किया हो, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोर्ट में केस चल रहा होता है, आप रेगुलर बेल पे रिलीज होते हो। जब हफ्ते में एक बार आपका हियरिंग होता है, कोर्ट में मुद्दत होता है, तब आपको समन्स आता है दोस्तों। एक तरह की समन्स है। और दूसरे तरह के समन्स के देखा जाए तो मान लो कोई एक केस चल रहा है, उस पर आप एविडेंस देने के लिए मंजूर हो, यानी आप साक्षी बोलने के लिए चाहते हो, तब आपको जब भी वो केस का एविडेंस प्रोड्यूस टाइम आएगा तब आपको समन्स आता है दोस्तों। मान लो आपके दोस्त को एक्सीडेंट हुआ है या आपके दोस्त के ऊपर हाफ मर्डर या मर्डर जैसे अटेम्प्ट हुआ है, तब क्या होता है दोस्तों, जब आपका दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब उसका जान गया तो जो भी लोग यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं ना, उस ऑफिसर को समन्स आ सकती है दोस्तों। वो गवर्नमेंट ऑफिसर को या नर्सेस को या डॉक्टर को एक समन्स आ सकती है दोस्तों एविडेंस देने के लिए। तब वो डॉक्टर या नर्सेस क्या कर सकता है, वो समन्स का डेट पे जाके कोर्ट में एविडेंस देना पड़ता है दोस्तों। वैसा ही दोस्तों एक आइटम्स यानी एक वस्तु के ऊपर भी समन्स इश्यू कर सकता है दोस्तों कोर्ट। जैसे मान लो कोई एक मर्डर हुआ है या एक एक्सीडेंट हुआ है या कोई एक चोरी हुआ है, बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा होता है। जब भी जजेस को या अपोजिट लॉयर को लगता है वो चोरी में या एक्सीडेंट में या मर्डर में जो आइटम्स यूज़ हुआ है, या चाकू या बंदूक या कार जैसे एक्सीडेंट में या चोरी में पैसा या स्मगलिंग वेपन जो भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो आइटम्स को या वस्तु को कोर्ट में हाजिर करना हो तो ऐसा पर्टिकुलरली एक आइटम पे एक समन्स इशू कर सकता है दोस्तों। अगर समन्स कैसे इशू होता है वो देखा जाए तो कोर्ट से समन्स इशू होता है दोस्तों। इशू होने के बाद वो समन्स देने वाला आदमी जो भी ऑफिसर रहता है, वो आदमी जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आपका घर है, जहाँ आपका गाँव है, वहीं पर आपके समन्स को इशू करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। मान लो आप गांव में रहते हो, कोई एक काम से शहर में गए हो या सिटी पे गए हो, वहाँ आप मिले तो वही आपको समन्स इशू कर सकते हैं दोस्तों। समन्स को एक इशू करने के लिए एक प्रोसेस है दोस्तों, वैसा ही इशू करना पड़ेगा। जहाँ आप रहते हो वहीं पे आपको घर पे इशू करना पड़ेगा। अगर मान लो आप घर में नहीं हो, कोई एक काम में बहुत दूर गए हो या बहुत दिन से बाहर गए हो,
वैसा सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? वो ऑफिसर आपको घर में मैच्योर मेल पर्सन बोलते हैं हम। मैच्योर मेल पर्सन यानी आपका फैमिली मेंबर जो भी 18 साल का ऊपर एज का मेल पर्सन है यानी पुरुष है, उसका हाथ में समन्स दे सकते हैं दोस्तों। वहीं आपके घर में माँ है, बहन है या बीवी है, महिलाओं का हाथ में समन्स नहीं दे सकते हैं दोस्तों। आपका पूरी फैमिली कहीं बाहर गए हो बहुत दिन से या काम करने के लिए गए हो, वैसा सिचुएशन पे डोर लॉक मतलब आपका घर को आप ताली लगा के गए हो, वैसा सिचुएशन पे समन्स इश्यू करने वाला आदमी क्या कर सकता है, ऑफिसर क्या कर सकता है, आपका डोर पे या दीवार पे लगा के जा सकता है दोस्तों। जब भी आप आएंगे आपका नज़र पड़ेगा तो वहाँ पे समन्स इश्यू होता। फाइनली दोस्तों आप समझ गए होंगे समन्स क्या होता है और समन्स कैसे होना चाहिए और इसके साथ समन्स को कैसे इश्यू करना चाहिए, आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप हमारा चैनल में नया हो तो ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करिए। इस वीडियो को नॉलेज पर्पस आपको फैमिली मेम्बर के साथ या आपको फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।